हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भूगोल संबंधित एमसीक्यू देखने वाले हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये जो हम वन लाइनर एमसीक्यू अभी जो सॉल्व करने वाले हैं, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो आइए हम एक एक कर उसको देखते हैं। तो सबसे पहले है माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो ये कई बार आ चुका है। माउंट एवरेस्ट स्थित है, वो कहाँ है? वो नेपाल में है। कई लोग उसको भारत ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो माउंट एवरेस्ट ही है। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, तो वो है बछेंद्री पाल। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, तो वो पहली महिला थी वो थी जुंको ताबेई, ठीक है। वो कौन थी? जुंको ताबेई, ठीक है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है, वो है संतोष यादव। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला अगर भी पूछा जाए तो वो संतोष यादव जी ही है। नेक्स्ट है पाल घाट स्थित है। तो पाल घाट कहाँ है? तो पाल घाट है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में, ठीक है। ये कहाँ पे है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य है। यह केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है भोर घाट स्थित है। तो भोर घाट है महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है लिपू लेक दर्रा कहाँ है? तो लिपू लेक दर्रा है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है लेह जाने का रास्ता है। तो लेह जाने का रास्ता कहाँ से है? तो वो है जो जिला दर्रे से, ठीक है। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा स्थित है। तो वो कहाँ है? वो है सिक्किम में। नेक्स्ट है वर्ष 2006 के लगभग मध्य भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया, तो वो खोला गया है नाथुला दर्रा को। नेक्स्ट है भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है। तो भारत का औसत समुद्री तल कहाँ से नापा जाता है? वो नापा जाता है चेन्नई के तट से। नेक्स्ट है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है वो 12 समुद्री मील तक, ठीक है, तट से। नेक्स्ट है भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लगभग जो लंबाई है वो 7500 किलोमीटर की है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट किसका है? तो वो है आपका गुजरात का। और सेकेंड नंबर में किसका आता है? तो आंध्र प्रदेश का आता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में तट रेखा से लगे राज्य कितने हैं? तो कितने हैं? टोटल 9 राज्य है जो भारतीय की तट रेखा से लगे हुए हैं। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम से सूचक था, तो वो था हिंद महासागर। नेक्स्ट है गंगा नदी उदाहरण है। तो गंगा नदी किसका उदाहरण है? तो गंगा नदी है वो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी जो है रहते हैं अपवाह नदी, उसका उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो वो है पद्मा। नेक्स्ट है सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ है, वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। दोनों आपस में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, तो बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है देखिए एक कथन और कारण वाला आ गया क्वेश्चन। इसमें अगर आप देखोगे तो गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, पहला कथन। कारण दिया गया है जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो पवित्र है वो प्रदूषित रहे। तो इसका आंसर है एक सही है, मतलब ए सही है, परंतु कारण उसका गलत है। नेक्स्ट देखिए गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितने मीटर तक फैली रहती है? जो जलोढ़ मृदा है उसकी गहराई कितनी है? तो वो है 60,000 मीटर तक नीचे फैली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है कृष्णा, गोदावरी, तापी एवं कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो वो है तापी नदी। उन सारी नदियों में एक ही नदी है तापी नदी जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट होता है बहुत। नेक्स्ट है राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर एवं कोरबा जनपद में से नर्मदा बेसिन का भाग है। तो नर्मदा बेसिन का भाग है वो है राजनांदगांव, तो पता है आपको, ठीक है।
नेक्स्ट है अमरकंटक से उद्गम होता है, तो अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, और साथ ही साथ एक और नदी का उद्गम होता है, वो नदी है सोन नदी। ठीक है। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी उदाहरण है अभ्रंश घाटी का, अभी देखे है ना, अभ्रंश घाटी का ही उदाहरण है, और तापी नदी भी अभ्रंश घाटी में ही बहती है। नेक्स्ट है रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी, ये भी नर्मदा ही नदी है। नेक्स्ट है पश्चिमी वाहिनी नदियों में दो पर्वत श्रेणी के बीच बहने वाली नदी है, तो ये इसका भी आंसर क्या होगा आपका, वो आ गया नर्मदा आ गया। ठीक है, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच बहती है नर्मदा। नेक्स्ट है दामोदर नदी से निकाली गई नहर का नाम क्या है, तो वो है एडन नहर। एडन नहर नामक एक नहर है जिसको दामोदर नदी से निकाली गई। नेक्स्ट है दामोदर सहायक नदी है, तो दामोदर किसकी सहायक नदी, वो हुगली की नदी है, जो पश्चिम बंगाल के बीचों बीच बहती है, मतलब हमारे कोलकाता के हुगली नदी वही है, उसी की सहायक नदी है दामोदर। नेक्स्ट है दामोदर नदी निकलती है, तो ये हमारे छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। देखिए छत्तीसगढ़ का जो उत्तर पूर्वी भाग के ऊपर में जो छोटा नागपुर पठार है वहाँ से निकलता है। नेक्स्ट है पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी जिसमें है ना निम्न वलन के कारण विभ्रंश घाटी है, वो है दामोदर। ठीक है, एकमात्र दामोदर है ये। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, वो भी है दामोदर, बहुत बार पूछा गया इसको। भारत में भूमि बंधित नदी है, वो है लूनी। लूनी नदी ऐसा है भूमि से बंधा हुआ है, मतलब ये क्या है अरावली पर्वत से निकलता है और कच्छ के रण में जाकर मिल जाता है, मतलब मिल जाता है, ये जो है सागर में जाकर नहीं मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है लूनी नदी के संदर्भ में सही कहता है, देखिए उसी के बारे में और पूछा गया, यह कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आम्र वर्षा संबंधित है, तो आम्र वर्षा किससे संबंधित है, वो है आम की फसल से। जो आम के नए फसल आते हैं उस टाइम जो वर्षा होती है उसके आम वर्षा से कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, तो वो क्या है, लेह लद्दाख, लेह वाला जो है वहाँ सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में कोलकाता, मैंगलोर, चेन्नई एवं दिल्ली में से सबसे कम वर्षा होती है, तो वो होती है चेन्नई में। ठीक, पूंजी अवस्थित है, तो वो कहाँ है, चेरापूंजी मेघालय में स्थित है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, एक होता है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। मेघालय तो पता ही है ना, गारो खासी जयंती में चेरापूंजी जो है वहीं सबसे ज़्यादा क्या होती है, वर्षा होती है, मासिक और। नेक्स्ट है भारत वर्षा का अधिकय होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझी जाती है, इसका कारण क्या है। देख भारत में बहुत ज़्यादा वर्षा होता है फिर भी यह प्यासी धरती, मतलब यहाँ पानी की कमी क्यों हो जाती है, इसका एक ही कारण है, वर्षा के पानी का तेज़ से बह जाना। जैसे ही वर्षा होता है पानी बहकर समुद्र में मिल जाती है, उसे हम रोक नहीं पाते, यही कारण है कि हमारे यहाँ